नमस्कार दोस्तों साथियों, इस चैनल पर हम लोग कई प्रकार के अंग्रेजी में चीज़ों को सीख रहे हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, स्पोकन, द यूसेज ऑफ वर्ड्स। एक और चीज़ सीख रहे हैं, यूजेज ऑफ वर्ब्स। तो आइए, अब तक हम लोग यूजेज ऑफ वर्ब्स में दो चीज़ को सीखे थे, द यूज़ ऑफ इज, द यूज़ ऑफ एम। आज हम लोग सीखेंगे द यूज़ ऑफ आर और विस्तार पूर्वक सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द यूसेज ऑफ वर्ब्स अर्थात क्रियाओं का प्रयोग विधि। द एप्लीकेशन ऑफ आर। आज हम लोग आर के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, एज वी नो दैट द टर्म आर comes of the sound study of verbs. It is called a helping verb or auxiliary verb, linking verb, and a finite verb. It is then used very differently. The meaning of this verb in Hindi is है, हो। It is the present form of the verb. It is the plural form of the verb. It is chiefly used in the will of the present tense. It comes with some particular subjects like we, you, they, and plural nouns. The articulation of this verb in Hindi is
a, but not are. अभी नियम अधूरे हैं। चलिए अभी नियमों को आगे बढ़ाते हैं। When this verb is used as a helping and auxiliary verb, it comes in the ambience of the present continuous tense. When it is used as a finite verb, when it is used as a finite verb, it takes the gerund in the present continuous tense. When it is used as a linking verb, it takes an object or complement so as to complete the meaning of the sentence. अब आगे बढ़ते हैं। The core structures based on the linking verb. अर्थात लिंकिंग वर्ब पर आधारित आर के प्रधान स्ट्रक्चर। लिंकिंग वर्ब पर आधारित आर के प्रधान बनावट स्ट्रक्चर। पहला द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को शॉर्टकट में लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस आ प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 द नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस आ प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा द इंट्रोगेटिव। आ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा द इंट्रोनेगेटिव। आ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब लोग के एग्जाम्पल लेना है। आइए हम लोग जिस क्रिया के प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आ,
उसके एग्जाम्पल को लेकर विस्तार से समझने की कोशिश या प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन है यार, हम आदर्श हैं, आप परिश्रमी नहीं हैं, क्या वे लोग आलसी हैं, क्या शिक्षकगण लुटेरे नहीं हैं, नेतागण चोर हैं, छात्रगण मेधावी हैं, कुछ देश विकसित नहीं हैं, इसको बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं। हम आदर्श हैं, वी आर आइडियल, आप परिश्रमी नहीं हैं, यू आर नॉट डिलिजेंट, क्या वे लोग आलसी हैं, आर दे लेजी, क्या शिक्षक लुटेरे नहीं हैं, आर टीचर्स नॉट रोबर्स, नेतागण चोर हैं, लीडर्स आर थीव्स, छात्रगण मेधावी हैं, स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, कुछ देश विकसित नहीं हैं, सम कंट्रीज आर नॉट डेवलप्ड। अब हम विस्तार से आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य में एक शब्द है जिसका स्पेलिंग ARE है, अर्थात आ। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। आर, पहले इसको हम गलत उच्चारण कर रहे हैं। आर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में एक क्रिया है। क्रिया होने के नाते ये कई प्रकार के क्रिया माना जाता है। आर शब्द जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है या एक्जुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और एक्जुलरी वर्ब एक ही होता है। तो आर शब्द जो है कि हेल्पिंग या एक्जुलरी वर्ब भी है या लिंकिंग वर्ब भी है या एक फिनाइट वर्ब भी है। जब तीनों प्रकार की क्रियाएं हैं तो इसका प्रयोग तीन ढंग से होता है। जब ये आर शब्द जो है तीन प्रकार के क्रिया माना जाता है तो प्रयोग भी तीन प्रकार से होगा या अलग ढंग से होगा। ये क्रिया का बहुवचन का रूप है, ये क्रिया का वर्तमान काल का रूप है और इसका प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं। क्रिया का बहुवचन रूप होने के नाते इसका प्रयोग खास कर्ता के साथ करते हैं, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। हिंदी में इस क्रिया का अर्थ होता है या हो। इसका शुद्ध उच्चारण होता है, शुद्ध आर्टिकुलेशन होता है आ, र नहीं बोलेंगे। जैसे वी आ, यू आ, दे आ। ये और बात है कि हम लोग अपनी हिंदी भाषा में जो अंग्रेजी बोलते हैं वो टूटे फूटे बोलते हैं। यू आर गुड, दे आर गुड, ऐसे नहीं चलेगा। उच्चारण भी सही होना चाहिए। तो आर का शुद्ध उच्चारण होता है आ। एक बार फिर से बोलते हैं, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी,
they are great, we are talented, they are not talented, we are fine। ठीक, अब आइए इसके प्रयोग के बारे में जानें। जब आ का प्रयोग हम सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं तब इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। जब इसका प्रयोग हम लोग सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं तब इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं। इसके बाद क्रिया का चौथा रूप आता है। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, वे लोग बहस कर रहे हैं, दे आर आर्गिंग, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर ट्राइंग, देश के नेताएं झूठे वादे कर रहे हैं, द लीडर्स ऑफ द कंट्री आर मेकिंग फॉल्स प्रिटेंसेस, शिक्षकगण ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर नॉट टीचिंग वेल। जब इसका प्रयोग हम फिनाइट वर्ब की तरह करते हैं, फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण का वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार आए उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक, तो जब इसका प्रयोग हम लोग फिनाइट वर्ब की तरह करते हैं तो इसके बाद एक और क्रिया आएगा। तो एक और जो क्रिया आएगा वो भी क्रिया का चौथा ही रूप रहेगा, चाहे वो किसी भी टेंस, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहेगा। जब इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, जब हम इसका प्रयोग फिनाइट वर्ब की तरह करते हैं तब इसके बाद एक और क्रिया आएगा और क्रिया का वो चौथा रूप ही रहेगा। ठीक, तो जो चौथा रूप रहेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं रहेगा। आर का प्रयोग जब हम फिनाइट वर्ब की तरह करते हैं तब इसके बाद एक और क्रिया आएगा, वो क्रिया का चौथा रूप रहेगा। ठीक, और ये चौथा रूप जो रहेगा अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं रहेगा, सिर्फ आर ही जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। ठीक, जैसे वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो वी, यू और दे के साथ जो आर आ रहा है ये फिनाइट कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार है। लेकिन प्लेइंग जो आ रहा है ये वी, यू, दे के अनुसार नहीं है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जो है फिनाइट वर्ब भी है। इसका प्रयोग हम लोग लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं। लिंकिंग वर्ब का अर्थ होता है संयोजक क्रिया अर्थात द वर्ब दैट लिंक्स अर्थात जोड़ने वाली क्रिया। जब इसका प्रयोग हम लोग लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं तब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन एडजेक्टिव इसलिए होता है आएगा क्योंकि वाक्य के अर्थ को पूरा करेगा। तो जब इसका प्रयोग हम लोग लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं तब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है ताकि वाक्य के अर्थ को पूरा किया जा सके। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नाउन एडजेक्टिव हो सकता है। तब वाक्य चार प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। जैसे आप महान हैं, यू आर ग्रेट, तो ग्रेट यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एडजेक्टिव के रूप में है। हम लोग अच्छे नहीं हैं, वी आर नॉट गुड, क्या वे लोग शिक्षक हैं, आर दे टीचर्स, क्या बच्चे अच्छे नहीं हैं, आर द चिल्ड्रन नॉट गुड, कुछ घर सुंदर है, सम हाउसेज आर ब्यूटीफुल, कुछ किताबें महंगी नहीं है, सम बुक्स आर नॉट कॉस्टली, क्या सभी कलमें महंगी हैं, आर ऑल द पेन्स कॉस्टली, क्या आप एक शिक्षक हैं, आर यू ए टीचर, हम लोग योद्धा हैं, वी आर वॉरियर्स। यहाँ पर एक बात और कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट के तौर पर वी और दे के साथ, जब ऑब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में वी और दे के साथ एक नाउन आएगा तो प्लूरल कॉमन नाउन होना चाहिए। अर्थात यदि किसी वाक्य के कर्ता के तौर पर वी और दे हो और ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई नाउन हो जो बहुवचन में हो तो वो बहुवचन ही होना चाहिए। फिर से बोलते हैं, जैसे हम लोग छात्र हैं तो हम लोग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वी। छात्र, वी का मतलब ढेर सारे लोग हो गए, हम लोग। यहाँ पर वी आर ए स्टूडेंट कहेंगे तो गलत है, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।